जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मानव रोग से संबंधित जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे ही क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद आज तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम, उसके बाद अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो टॉप क्वेश्चन होंगे जो मानव संबंधी रोग से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको मैं लाऊंगी कि कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं लाऊंगी। तो आज फुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे, आपको मैं बता दूं कि जो रोग हैं वो जीवाणु से भी होते हैं, विषाणु से भी होते हैं, कवक से, प्रोटोजोआ, या फिर आपसे पूछा जाता है कि जीवाणु शब्द की खोज किसने की, तो ऐसे खोज से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारा हम देखेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे पहला है दाद कवक जनित संक्रामक रोग है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया कि दाद किससे होता है, कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन आए रहेंगे। तो दाद होता है कवक जनित रोग है दाद। इसके अलावा मैं कवक से संबंधित रोगों के बारे में बता देती हूँ एक बार, तो आप उन्हें नोट कर लीजिए और समय मिलते ही आप उसका रिवीजन भी करते रहिए। तो कवक से होता है, पहला तो हो गया यहाँ पे दाद, उसके बाद खाज और दमा और गंजापन हो गया, और एथलीट फुट या फिर हाथी पाँव भी इसे कहेंगे। तो ये सभी जो बीमारियां हैं ये होते हैं कवक संबंधी ये रोग है। अगला है अस्थमा, कवक जनित रोग है। अस्थमा को कहेंगे दमा, अभी हमने ये कहा। तो अभी हमने पढ़ा दमा या अस्थमा, ये कवक जनित रोग है। इसके अलावा पायरिया रोग दांतों तथा मसूड़ों को प्रभावित करता है, जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। पायरिया रोग किससे होता है, तो पहले बात करें, वो होता है आपके प्रोटोजोआ जनित ये रोग है जो प्रभावित करता है दांतों और मसूड़ों को। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। पहला तो आप याद रखिए काला ज्वर। दूसरा हो गया पायरिया, आपको पता है पायरिया। इसके अलावा मलेरिया, पायरिया के बाद मलेरिया हो गया। इसके बाद पेचिस भी आपका ये प्रोटोजोआ से होता है। और यहाँ पे सोने की बीमारी, तो सोने की बीमारी जो है वो भी प्रोटोजोआ से जनित रोग है, उससे ही होता है। इसके अलावा अगला है मलेरिया, अभी हमने पढ़ा प्रोटोजोआ जनित रोग है, यह मादा एनीफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजो जनित रोग है, और ये किस मच्छर के द्वारा, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। अगला है मलेरिया रोग के उपचार में कुनैन गोली ली जाती है, जो सिंकोना नामक पादप से प्राप्त होती है। तो ये आपको पता है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मलेरिया रोग के उपचार में कुनैन गोली ली जाती है, जो सिंकोना से प्राप्त होती है। अगला है निद्रालु रोग में वाहक का काम सीसी मक्खी करती है। निद्रालु रोग, सोने की बीमारी, तो ये सीसी मक्खी से होता है। अगला है पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पीलिया रोग
किसको प्रभावित करता है, डॉट डॉट को प्रभावित करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यकृत आपका आंसर होगा। अगला है दोस्तों, अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। तो आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा, याद भी आप कर लीजिए। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। अगला है दोस्तों, अगला है DTP का पूरा नाम। तो डिप्थीरिया परटूसिस टीटनेस। तो आप ये याद रखिए, DTP का पूरा नाम डिप्थीरिया परटूसिस तथा टीटनेस। तो ये इसमें टीका दिया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है BCG का पूरा नाम बैसिलस क्लामिटी या तथा ग्यूरोन है। यह बी रोग में लगता है। अगला है पोलियो की टीके की खोज किसने की। पोलियो की टीके की खोज किसने की। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खोज से आपसे क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं। तो याद रखिए आप, पोलियो की टीके की खोज की थी जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने की थी पोलियो की टीके की खोज, जॉन साल्क ने। अगला है दोस्तों, अगला है टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है। अगला है दोस्तों, अगला है डेंगू वायरस जनित रोग है। डेंगू वायरस जनित रोग है जो एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। तो वायरस, विषाणु आप याद रखिए। विषाणु से हम देखेंगे और कौन कौन से रोग होते हैं, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये डेंगू ज्वर जो है ये विषाणु से होता है, वायरस। और इसके अलावा होता है रेबीज आप याद रखिए, रेबीज खसरा। इसके अलावा पोलियो, ये पोलियो भी वायरस से ही होता है, वायरस जनित रोग है। इसके अलावा हेपेटाइटिस और एड्स आप याद रखिए, ये भी विषाणु जनित रोग है, वायरस से ही ये होता है। अगला है चेचक भी आप याद रखिए, ये भी वायरस से होता है। और अगला है छोटी माता और डेंगू ज्वर, ये तो हो गया। तो ये होते हैं वायरस से रोग। तो आपने नोट किया होगा, उम्मीद है आपको सारे ही समझ आ रहे होंगे। अगला है दोस्तों, अगला है हैजा जीवाणु जनित रोग है। अब देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हैजा किससे फैलता है, किससे होने वाला ये रोग है। ऑप्शन में दिए होंगे जीवाणु, विषाणु, कवक या अन्य ऑप्शन होंगे। तो जी हैजा होता है जीवाणु से। तो आप याद रखिए हैजा। अब देखते हैं जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट आप याद रखिए टीवी या इसे कहेंगे क्षय रोग होता है जीवाणु से। और इसके अलावा प्लेग, वैसे चूहों से भी ये फैलता है, तो जीवाणु आप याद रखिए। इसके अलावा टाइफाइड हो गया, टाइफाइड ये भी आपका जीवाणु से संबंधित रोग है। काली खांसी का आपने नाम सुना ही होगा, काली खांसी हो गया। इसके अलावा अभी हमने हैजा पढ़ा। और लास्ट आप याद रखिए निमोनिया भी ये जीवाणु से संबंधित रोग है, निमोनिया। तो ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अब याद रखिए जीवाणु शब्द, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु शब्द का अर्थ क्या है, तो या फिर जीवाणु का आकार कैसा होता है। तो जीवाणु का आकार होता है छड़ाकार होता है जीवाणु का आकार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन एनी में भी पूछा जा सकता है कि जीवाणु का आकार कैसा होता है। एनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप याद रखिए कि जीवाणु की खोज किसने की। खोज से भी आप आजकल क्वेश्चन बहुत बनने लगे हैं। खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था। खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने और शब्द का प्रयोग किया था एहरेनबर्ग। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हीमोफीलिया वर्णांधता आनुवंशिक रोग है जिसका
जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। हीमोफीलिया तथा वर्णांधता आनुवंशिक रोग है जिसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। अगला है थैलेसीमिया, एक आनुवंशिक रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया आनुवंशिक रोग है, आप याद रखिए, और रक्त को प्रभावित करता है। अगला है दोस्तों लीवर सिरोसिस रोग का संबंध एल्कोहल से है। लीवर सिरोसिस रोग का संबंध एल्कोहल से है। अगला है एल्जीमर रोग का संबंध मस्तिष्क से है। एल्जीमर रोग का संबंध मस्तिष्क से है। अगला है चेचक के टीके की खोज की थी। ये खोज आप इन क्वेश्चनों को तो आप वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करिए। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। विषाणु की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? अभी हमने देखा जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। अगला है स्वाइन फ्लू रोग फैलाने वाला वायरस है H1N1। अगला है बर्ड फ्लू रोग। बर्ड फ्लू रोग फैलाने वाला वायरस है H5N1। तो आप याद रखिए बर्ड फ्लू रोग भी वायरस से ही होता है जो H5N1 है। स्वाइन फ्लू रोग भी ये वायरस से ही होता है। और चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ये चेचक किससे होता है? तो ये भी वायरस से ही होने वाला रोग है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और सारे ही क्वेश्चन आपके यहीं से कवर होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके आज तक बने हैं या आगे बनेंगे, आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारे ही क्वेश्चन आपके कवर यहीं से होंगे। तो दोस्तों आपने सारा कुछ नोट किया होगा जो भी मैंने बीच में बताया, खोज से संबंधित और भी बीमारी जो किससे, विषाणु से होती है, जीवाणु से होती है, प्रोटोजोआ आप याद रखिए, और कवक से होती हैं। तो ये सब हमने अभी डिस्कस किया। तो दोस्तों अगली वीडियो आएगी, आप इंतज़ार करिएगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये सारे क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जो भी भारतीय सेना में जाना चाहता है, इंडियन आर्मी बनने का सपना है उसका, तो आप उन्हें ये ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपनी तैयारी बिल्कुल सही ढंग से कर सके। तो दोस्तों आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।